भारत माता शिव शक्ति अवतार शिव बाबा याद है। ओम पिताश्री ब्रह्मा बाबा की वाणी। आज है 22/8/2026। प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 8/8/2020। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, रूहानी बच्चे, जी बाबा, पवित्रता और दृढ़ता की राखी बांधो कि जब तक सतयुग नहीं आ जाता है हम चैन से नहीं बैठेंगे, दौड़ते रहेंगे, बाप का परिचय देते रहेंगे। ओम नमः शिवाय। बच्चों ने कहा, बाबा आपसे बहुत सारी बातें करनी है। बाबा ने कहा, बहुत सारी बातें करनी है? अरे वाह, ये देखो कितनी प्यारी प्यारी हैं। बच्चों ने कहा, आपको जाने नहीं देंगे। बाबा ने कहा, अच्छा, अपन तो हवा है, क्या पकड़ेंगे? किसको पकड़ेंगे? पकड़ेंगे तो शरीर को पकड़ेंगे ना, अपन को क्या पकड़ेंगे? 1 सेकंड में आए और गए। अच्छा भाई, ये छोटी बड़ी राखी है। हाँ, कोई कहेगा बाबा हमें ऐसी राखी चाहिए। अब ये सोचो, मेरा बाबा जो देगा मेरे लिए वो बहुत प्यारी है। ठीक है, बाबा प्यारा है। ये बाप और ये दादा, बाप दादा दोनों दे रहे हैं। आपके 2 बाबा, अपन का 1 बाबा, है ना? तो आप बड़े भाग्यशाली हो गए भाई, क्योंकि आपके 2 बाबा हैं। ये देखो, बीच में मेरा बाबा, और ये चारों तरफ कौन है? बच्चों ने कहा, हम ज्ञान सितारे हैं। बाबा ने कहा, हाँ, सब क्या सोचो, मैं हीरा हूँ, बाप से चिपका हुआ हूँ। चिपके हुए हैं ना, अच्छे से लगा लो। वो क्या बोलते हैं उसको जिससे चिपकता है? फेविकोल। आप सोचो, ये बाबा ने बड़ा सा फेविकोल लगा दिया है और मैं चिपक गया हूँ, मजबूत जोड़। अच्छा बच्चों, आओ। वाह, ये लड्डू किसने बनाया? हाथ खड़ा करो भाई। अच्छा, अरे वाह, बड़ी अच्छी टोले बनाई हैं। फिर बाबा ने हर एक बच्चे को तिलक लगाकर राखी बांधी और बड़े प्यार से टोली खिलाई। मैं आत्मा बाप की गोदी में बैठ गई हूँ। देखो बच्चे, वर्तमान समय आप बाप की गोद में आ गए। आप ये सोचो कि मैं पूरे 84 जन्म बाप के साथ रहने वाली आत्मा हूँ। 1-2 जन्म का क्या साथ लेना है, तो पूरे 84 जन्मों का साथ। ठीक है, क्या सोचो, मैं पूरे 84 जन्म बाप के साथ रहने वाली आत्मा हूँ। खुशी में नाचो। ये कौन सा धागा है? ये बाप के प्यार का धागा। पक्का हाथ पकड़ लिया है ना? बाप ने तो पकड़ लिया। अब ये नहीं कहना बाबा छोड़ दो, क्योंकि अब छोड़ेगा ही नहीं। कहने का कोई फायदा ही नहीं। ठीक है ना? खुश हो बच्चे? बच्चों ने कहा, बहुत खुश हैं बाबा। बाबा ने कहा, सभी बच्चे साइंस का साधन अब कम करो। ठीक है, अपन रोज देखते हैं। आप बताओ, पहले पढ़ाई पढ़ते हो? आज से ये सोचो कि बाबा ने मुझे बहुत प्यारी राखी बांधी है और मैं बाबा का बहुत बहुत प्यारा बच्चा हूँ। अब रोज बाबा की पढ़ाई पढ़ूंगा। मुझे सबको बाबा का बनाना है ना? बनाएंगे ना? ये सोचो, मैं क्यों आया हूँ यहाँ पर? मैं बाबा का क्यों बना हूँ? जो अपनी बुद्धि को खराब करे उसको नहीं देखना है। ठीक है, बुद्धि खराब होता है, मन में कुछ कुछ चलता है ना, तो फिर क्या करेंगे? एक बच्चे को नहीं, बाबा सभी बच्चों को बोल रहे हैं, सबको देख रहे हैं। प्यार किससे है? सबको साइंस के साधन से प्यार है। अब उनसे कोई प्यार नहीं करता भाई। बच्चों ने कहा, बहुत करते हैं बाबा। बाबा ने कहा, तो कम करो, टेलीफोन कम करो। सबको देखते रहते हैं अपन। ऐसा नहीं सोचो कि इधर आके देखेंगे, नहीं, आपके पास बैठ के भी देखते हैं कि आप क्या क्या देख रहे हैं। और वो देखने की चीज नहीं होती है, वो बुद्धि को खराब करने की चीज होती है। अब ये बताओ, कल को अपन ये बंद कर देवें तो क्या हाल होगा? कर देवें? बच्चों ने कहा, कर दो बाबा, कर दो। पक्का? बच्चों ने कहा, हाँ बाबा पक्का, सोच लो। किसी ने कहा, फिर सारा दिन हम बाबा के साथ ही बैठेंगे। और किसी ने कहा, बाबा पहले अपने पास बुला लो फिर बंद कर देना। अभी तो आपके सारे संदेश इसी से सुनते हैं, अभी तो सारी पढ़ाई इसी पे पढ़ रहे हैं। बाबा ने कहा, देखो बच्चे, पढ़ाई अलग चीज है। पढ़ाई कोई सुबह से रात तक नहीं होती है। पढ़ाई का समय होता है, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा होगा। उसके बाद क्या?
होमवर्क नहीं करते हैं। क्या करते हैं? बाप सब देख रहे हैं। व्यर्थ चीजें ना देखना है ना सुनना है, क्योंकि इधर बड़ा टेंशन। आज हर कोई अपना शरीर छोड़ रहा है टेलीफोन की वजह से। किसी ने अच्छे से बात नहीं की तो चले जाते हैं, शरीर छोड़ देते हैं। किसी से झगड़ा हो गया टेलीफोन पे ही तो क्या करेंगे? सुसाइड। जो चीज अपने को दुख दे उसको क्यों? हाँ चलाओ, चलाने के लिए दिया है, सेवा के लिए चलाओ। किससे बात करना है उसके लिए चलाओ। झगड़ा करने के लिए चलाते हैं। झगड़ा छोड़ो, फिर वो क्या खेलते रहते हैं? कुछ कुछ, उसके अलावा भी कुछ कुछ देखते रहते हैं। बाप सब देख रहे हैं, और ऐसा नहीं है एक समय में 10 बच्चे देख रहे हैं तो बाप एक को ही देखेगा। बाप के पास बड़ा टीवी रखा है, एक साथ 1 करोड़ को देख सकते हैं। तो आप बच्चे देखो, नुकसान करने वाली चीज से थोड़ा किनारा करो, ठीक है? समझ गए होंगे ना? जो कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो समझ जाओ, और जो नहीं कर रहे वो कभी करो नहीं, ठीक है? और जो नहीं कर रहे हैं वो सेवा से करो, ठीक है बच्चे? तो अभी कुछ नहीं देखना है, ठीक है? पक्का वायदा? पक्का? तोड़ेंगे तो नहीं? कौन कौन वायदा कर रहे हैं अभी बताओ? टाइम वेस्ट नहीं करना है बहुत ज़्यादा। कहीं सोचते हैं अकेले पड़े रहते हैं, देखते रहते हैं, टाइम पास होता रहता है। अरे अगर आप अकेले में बैठकर ओम ध्वनि करें और बाप की टीवी को देखें, उसमें इतना सब कुछ मिलेगा ना। ये टेलीफोन फेल। बाप जो देता है वो ये नहीं दे सकता, और ये जो देते हैं वो बाप के पास नहीं है। आप सोचो क्या चाहिए? बाप की सारी शक्तियां, और ये साइंस का साधन तो सबके पास है। ये तो आपको हर कोई दे सकता है, जो कोई नहीं दे सकता वो बाप दे सकता है। तो अब आपको क्या करना है? जो सबके पास है वो चाहिए? बच्चे ने कहा नहीं, जो किसी के पास नहीं है वह चाहिए। बच्चे ने कहा जी हाँ, तो इसमें समय व्यर्थ करना बंद करें। कहाँ कब अकेले होते हैं तो सोचते हैं आज तो पूरा दिन टेलीफोन चलाएंगे, आसपास कोई देखने वाला तो है नहीं। फिर कहते हैं बाबा टाइम नहीं होता, मुरली कैसे पढ़े? अरे पूरा टाइम तो इसने खा लिया। फिर बोलते टाइम नहीं होता। क्या 20 मिनट नहीं होता? होता है ना। इसमें 4 घंटा चला जाएगा, पता भी नहीं पड़ेगा 4 घंटा हो गया। और जब मुरली पढ़ने बैठते हैं, कब नींद आएगी, झुटका खाएंगे, फिर कभी कोई काम याद आ जाएगा। अरे पहले बाबा रुको, आधी मुरली पढ़ ली है ना, आधी बाद में पढ़ूंगा। पहले अपना टेलीफोन करके आता हूँ। मुरली के बीच में ही वो याद आएगा जो कभी याद ही नहीं आया होगा, है ना? शांति से बैठ करके पढ़ा कभी 20 मिनट। अब ओम ध्वनि करेंगे तो मन इधर उधर भटकेगा। अरे मुझे तो ये काम करना था, उठो उठो जल्दी, बाद में करेंगे बाबा। ओम ध्वनि गई, कहाँ गई पता नहीं पड़ा, और वो टेलीफोन हाथ में आ गया। फिर बाबा को वायदा करके निकल गई। अब मानो आपको किसी ने बुलाया और आप उस समय वहां पे पहुंच गए, और फिर वो आपसे 1 मिनट बात किया और चला गया। बोला रुको मैं अभी आ रहा हूँ, और 2 दिन तक नहीं आए तो कैसा लगेगा? बच्चों ने कहा बुरा लगेगा। बाबा ने कहा और बाबा को तो कहते हैं बाबा आ जाओ खाना खा लो। फिर फटाफट जो स्पीड बनती है, लास्ट में खाने के बाद बाप की याद आती है, पेट भर गया, अरे बाबा भूल गया था, क्या कहेंगे? एक आ जाओ बाबा खाना खा लो। भाई आप जब तक नहीं खिलाएंगे तो वो कैसे खाएंगा? कोई कोई तो आधा खाना खा करके तब याद करते हैं, कोई कोई तो पूरा ही खाना खा के याद करते हैं। प्लेट खाली और फिर बोलते हैं बाबा भूल गया। क्या करना है? भोजन से पहले बाबा आओ देखो आपके लिए क्या क्या बनाया है, इसको खाओ, मेरे पास बैठो। बाप की याद में खाना खाना। कोई कोई तो खाना खाएंगे, टेलीफोन पे बातें करते रहेंगे। हेलो कहाँ पे हो? खाना खाते खाते हेलो नहीं करना है। क्या करना है? मेरे बाबा मेरे साथी आ जाओ खाना खाओ। बाप ऊपर से देखेगा और फिर चिट्ठी लिखेगा, ये बच्चा टेलीफोन ज़्यादा देख रहा है। चिट्ठी लिखे लिखे नहीं लिखे, सब कैमरे में आ जाएगा। विनाश की चिंता भी नहीं करो, जब होगा तब बाप बुला लेंगे, ठीक है? देखो बच्चे, जहाँ हर कर्म में बाप की याद समाई हो वो कर्म कभी भी असफल नहीं हो सकता, ठीक है? ऐसे ही बाप को साथ लेके चलते चलो, हर कर्म में बाप साथ हो, ठीक है?
बच्चों की पालना कैसे करनी है, जैसे बाप हर एक बच्चे की करते हैं, हर गुण से। जैसे छोटा पौधा होता है, उसमें क्या करते हैं, पानी देते हैं ना, क्यों, उनको बड़ा करने के लिए। तो ये आपके बच्चे भी सब क्या हैं, छोटे छोटे पौधे हैं। अब पानी कौन सा देना है, ये ध्यान रखना। हर एक बच्चे भल और कुछ नहीं आवे, पर मुंह से कहे मेरा बाबा, यही बच्चों की सबसे बड़ी याद है। और कराते रहो बैठ कर के ओम। बच्चों अब ये सोचो, मेरा ये जीवन बाप का है, अब मुझे क्या करना है, जो बाप कहे, ठीक है। कुछ नहीं सोचो, बाबा साथी है ना, सच्चा साथी तो मिल गया, झूठे सहारे तो टूटेंगे ही, ठीक है। ये बाप के प्यार का मजबूत धागा है। ये तो स्थूल है, लेकिन यहाँ से ऐसा धागा जुड़ चुका है। अब कौन है मेरे दिल में, बस मैं और मेरा बाबा। बाबा ही मेरा संसार है। और जब बाबा संसार हो जाता है तो कुछ कमी रहती है, क्योंकि संसार में दो चीजें होती हैं, क्या, एक वस्तु, एक व्यक्ति। और मुझे सब कुछ मिल गया, पूरा संसार मेरा बाबा है। वस्तु किसने बनाई, बाप ने बनाई। सोचना कभी बैठ के, ये सब कुछ, ये पूरा विश्व बाप की रचना है। और इस पूरे विश्व को जिसने बनाया है वो मेरा संसार है। जब भी मुश्किल आवे तो क्या कहना, मेरे बाबा, मेरे साथी, आ जाओ, मेरी मदद करो। आप दुनिया में किसी को भी पुकारना, अगर साइंस के साधन के द्वारा पुकारेंगे तो वो भी बंद हो सकता है, जिसको पुकारेंगे वो दूर हो सकता है। लेकिन अगर बाप को पुकारेंगे तो ना वो दूर है, ना उसका टेलीफोन करने का साइंस का साधन खराब हो सकता है। एक ही नंबर है, कौन सा, मेरा बाबा कहा और बाप हाजिर हो जाएगा। देखना, अगर मेरा बाबा पहले से कहेंगे तो मुसीबत आएगी नहीं, और आ गई तो एक ही नंबर लगाओ, मेरे बाबा, मेरे साथी, आ जाओ, मेरी मदद करो। तो फिर देखो कमाल, मैं कौन हूँ, प्यारे बाबा की प्यारी मीठी मीठी आत्मा हूँ, ठीक है। समझ गए ना, दुनिया में दुख देने वाले बहुत हैं, लेकिन ये जो संबंध है बाप के प्यार का, ये बहुत सुख देने वाला है। क्या कहेंगे, मेरे बाबा, मेरे साथ रहो, बाबा को दोस्त बनाओ। भक्ति मार्ग में क्या कहते हैं, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे। बंधु सखा कहते हैं ना, एक दोस्त सब कुछ सुनता है, मदद भी करता है, लेकिन यह देखना है कि दोस्त सच्चा है। कब दूसरों को अपने दिल की बात बताएंगे तो सोचेंगे ना एक बार, कहीं दूसरों को तो नहीं बता देंगे। क्या कहेंगे, भाई किसी को बताना मत। जब आपने बता दिया तो वो क्यों नहीं बताएगा, आपके दिल की बात आपने ही नहीं रखी, उसको कह रहे हो किसी को बताना नहीं। जब आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है तो उसके ऊपर क्या विश्वास करेंगे। तो बाबा ही ऐसा दोस्त है जिसको दिल की बात सब बतावे और ऐसा वायदा करें, बस आप और मैं, ठीक है। ओके बच्चे, हमेशा याद रखो, ड्रामा कल्याणकारी है। ड्रामा में जब जिसका पार्ट खुलता है सब में कल्याण है। कभी ये नहीं सोचना बाबा पहले क्यों नहीं मिले, ये सोचना मेरा पार्ट अब खुला और अब मुझे तीव्र गति से अच्छे से दौड़ना है, पुरुषार्थ करना है। ज्ञान सूर्य मेरा बाबा और मैं ज्ञान सूर्य के साथी। आपने याद किया, बाप हाजिर हो गया ना। आपने तो सोचा होगा कि पता नहीं कब मिलेगा, देखो पाना था सो पा लिया, और क्या बाकी रहा, कुछ बाकी है। सारे संसार का सुख मेरी झोली में आ गया और अब मुझे बांटना है। आपकी झोली भर गई ना, कहाँ खाली तो नहीं रही। भाग्यशाली आत्मा की निशानी क्या होती है, बल कोई कुछ भी कहे, मेरा भाग्य किसने लिखा है, ये खुशी, ये नशा चढ़ना चाहिए, मुझे मिला कौन है, ठीक है ना। अब तो नहीं कहेंगे ना, बाबा मेरे में क्या कमी थी जो मुझे छोड़ के चले गए। बाबा कब किसी बच्चे से मिले बिना जाएंगे नहीं, ये बाबा का हाथ और साथ है, कब छूटेगा नहीं, ये कभी भूलते तो नहीं हो। इसलिए देखो, बाबा को भी बच्चों से बहुत प्यार है। मेरा बाबा कहाँ रहता है, परम धाम में। सबका इशारा कहाँ था, ऊपर। परमात्मा एक है और हमें संदेश भी एक का देना है। और वो कहाँ रहता है, परे से परे धाम में रहने वाला प्यारे ते प्यारा बाबा।
कहते हैं ना, बाबा प्यारा है पर पारा है, खिसक जाता है बारी बारी, पकड़ते हैं फिर खिसक जाता है। बाबा साथी है, साथ रहेगा, साथ चलेगा, बेफिक्र बादशाह बन के उड़े। ये नहीं सोचे क्या हुआ, ये सोचे जो भी ड्रामा में हुआ है वो कल्याणकारी हुआ है। ऐसा नहीं कि यहाँ आना ही पास होना है, नहीं, वहां रह करके स्थिति को पावरफुल करना भी पास होने की निशानी ही है। प्रश्न है, क्या शिव बाबा के भी मन बुद्धि संस्कार होते हैं? बाबा ने कहा, अच्छा एक बात बताओ, क्या आत्मा के मन बुद्धि संस्कार है? तो बाप भी तो एक आत्मा है, वो परमात्मा है, तो कैसे नहीं होगा। बाप का एक संस्कार है प्यार का, वो भी किससे है? बच्चों से। तो देखो, आप गर्भ से आते हो, जन्म लेते हो, लेकिन बाप के लिए क्या कहते हैं? बाप अवतार लेता है। आप ये सोचो, अवतार लेकर वो कितना प्यार करता है। क्या उसके अंदर वो संस्कार नहीं है? वो बाप भी है, टीचर भी है, सद्गुरु भी है, तो फिर महाकाल भी है ना? तो ये सब कुछ बाप में ही तो है। जब वो पढ़ाता है तो टीचर है, जब वो प्यार करते हैं तो बाप है, और वो जो साथ ले जाता है तो सतगुरु है। फिर जब पूरी सृष्टि को प्रकृति के द्वारा झाड़ू लगाता है तो क्या बनता है? ना फिर वो बाप है, ना टीचर है, ना सतगुरु है, वो फिर सिर्फ महाकाल है। प्रश्न है, हम बच्चे सतगुरु के साथ जाएंगे ना बाबा, महाकाल के साथ तो नहीं जाएंगे ना? बाबा ने कहा, नहीं, जो बाप से प्यार करते हैं, बच्चे हैं, वे सब सतगुरु के साथ जाएंगे। वो महाकाल बाहर वालों के लिए है। बाहर वालों के लिए मतलब क्या? और ब्राह्मण बच्चों के लिए, जो सब कुछ जानते हुए भी वो कर्म करे जो ड्रामा में नहीं, जो श्रीमत के विरुद्ध है, तो उनके लिए वो धर्मराज है, और धर्मराज से खतरनाक महाकाल है। सारी सृष्टि को रचने वाला कौन है? शिव बाबा। अब बाबा जब कहते हैं बच्चे मैं विनाश नहीं करूंगा, क्योंकि सारा पाप फिर मुझ पे चढ़ जाएगा, सही कहते हैं। बाप अपने बच्चों को थोड़ी मारेगा, क्योंकि वो उस समय बाप है, वो महाकाल नहीं है। पर जब वो महाकाल बनता है और जिसके द्वारा विनाश होता है, तो उसका तो कोई जन्म मरण में चक्र ही नहीं है, तो पाप कहाँ से चढ़ेगा? क्योंकि वो पाप और पुण्य से भी परे है। लेकिन कराता कौन है? बाप ही कराता है। इसलिए भक्ति मार्ग में शिव शंकर का गायन करते हैं। वही दोनों शिव और शंकर जब समा जाते हैं तो कहते हैं ना, जब शंकर की तीसरी आंख खुलती है तो क्या होता है? तांडव होता है, विनाश होता है, जब दोनों जुड़ते हैं। इसलिए भक्ति मार्ग में शिव शंकर कहते हैं। फिर अगला प्रश्न है, बाबा ने मुरली में कहा है कि सभी आत्माएं निर्दोष हैं, फिर दंड क्यों मिलता है? बाबा ने कहा, हाँ, निर्दोष कब है? जब आप सभी बच्चे बैठे हैं। अंतिम समय जब महाकाल का पाठ चलेगा तो एक तरह से क्या कहेंगे? सभी आत्माएं निर्दोष हैं। लेकिन कर्म और फल के चक्र में कौन आता है? बच्चों ने कहा, आत्मा। परंतु ड्रामा बनी बनाई है ना बाबा? बाबा ने कहा, बिल्कुल है, पर बनी बनाई क्या है, पहले ये देखो, बनी बनाई क्या है। ये संगम युग है और आप बच्चों को पता है ना बाबा कौन है और कर्म क्या है, ये मालूम है। अगर अब किसी भी कारणवश आप कुछ गलत करके आते हो, और जबकि उस समय बाप इशारा करते हैं कि बच्चे ये कर्म गलत है, इसमें एक तरह से सभी आत्माएं निर्दोष भी हैं, लेकिन लेप छेप किस पर चढ़ता है? आत्मा पे। तो निर्दोष कहाँ से हो गई? निर्दोष कौन है? निर्दोष जिनको पता नहीं है, जिनको ज्ञान नहीं है कि ये सही है या गलत है। किसी ने कहा, ड्रामा में हर आत्मा का जो पार्ट है वह नूंद है ना बाबा? बाबा ने कहा, बिल्कुल, लेकिन इस संगम युग का जो बीच का समय है, हर आत्मा फिर से अपने संस्कारों को बना भी सकती है, मिटा भी सकती है, बहुत अच्छा बना भी सकती है, पर बहुत अच्छे से बिगाड़ भी सकती है। बच्चे ने कहा, एक मुरली का पॉइंट है कि सारी डोरी शिव बाबा के हाथ में है। जिनके हाथ में सेवा बंदी है उनसे सेवा कराता है, और जिनके भाग्य में डिसर्विस है उनसे डिसर्विस कराता है। बाबा ने कहा, बिल्कुल नहीं बच्चे, डोरी बाप के हाथ में जरूर है, पर क्या एक बाप अपने बच्चे से डिसर्विस कराएगा? आप कभी सोच के देखना, एक बच्चा कितना भी नालायक क्यों ना हो, पर बाप उसके बारे में कभी ये नहीं सोचेगा कि इससे मैं डिसर्विस कराऊंगा। फिर वो तो बाप नहीं कहेंगे। अगर बाप भी पक्षपात करेगा, बाप भी ये सोचेगा कि इससे डिसर्विस कराऊंगा
या फिर इससे सर्विस कराऊंगा, तो फिर वह बाप काहे का। बाप सभी बच्चों को बराबर का भाग्य देता है और आगे कौन क्या करता है, उसको कौन किस तरीके से यूज करता है, वह बच्चों पर होता है। बाप के हाथ में डोरी भल है, डोरी वो वहां से खींचता है जहां कोई बच्चा गलत कर्म करने के लिए चलता हो। खींचता है पर फिर भी बच्चे गलत कर्म कर लेते हैं। देखो, निर्दोष तब कहेंगे क्योंकि इस समय रावण का राज्य है। बच्चे इतनी मेहनत करते हैं, इतना पुरुषार्थ करते हैं, फिर भी किसी ना किसी विकार वश फेल हो जाते हैं। तो बाप क्या कहेगा? बच्चे निर्दोष हैं क्योंकि वर्तमान समय रावण में भी इतनी ताकत है और बाप के बच्चों में भी इतनी ताकत है। तो क्या चल रहा है? युद्ध, खींचातानी चल रही है। तो अब क्या होगा? ये कहते हैं ना, रावण ने भी इतनी भक्ति की है और राम ने भी उतनी भक्ति की है, पर दोनों ने शक्तियां अलग अलग रूप से ली है। रावण ने भक्ति की, मुझे इतनी शक्ति दे कि कोई भी मुझे मार नहीं पाए। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। हाँ ठीक है, आपको कोई मार नहीं पाए, पर वो वरदान दे दिया। पर जहाँ गलत कर्म होना शुरू हो जाता है, जहाँ शक्तियों का गलत होना शुरू हो जाता है, वहीं फिर एक बच्चा पैदा होता है, राम। तो फिर यह अच्छे बुरे की भीड़ में सच्चाई की ही जीत होती है। आपने कब देखा होगा बच्चे, आज जितने भी रिद्धि सिद्धि कर रहे हैं वो किसकी पूजा करते हैं? महाकाल की। देखा है? काली की। कभी नोटिस करना, कभी सोचना। अच्छा, काली से भी शक्ति किस में आई? काली की अपनी कोई शक्ति नहीं है, वो भी किसकी आराधना की? शिव की। इसलिए जो बच्चे वशीभूत हो जाते हैं उसके लिए बाप कहते हैं कोई बात नहीं, बच्चा निर्दोष है, पर बाप फिर भी कल्याण करता है क्योंकि बाप कल्याणकारी है। ये चक्र है, उलझा हुआ भी है पर सुलझ भी रहा है। धीरे धीरे एक एक ड्रामा का रहस्य सुलझता जाएगा, क्योंकि आज तक क्या थे? उलझे हुए थे, और ऐसे उलझे हुए थे कि बाप को अब एक एक गुत्थी निकालने में थोड़ा मेहनत तो लगेगा ही, क्योंकि बच्चों ने महावाक्यों को ही बराबर से उलझा करके ऐसा तानबुन किया है जो प्यारे प्यारे बच्चों को भटका दिया है। तो एक एक धागा बाबा खोल रहे हैं, बच्चे बारी बारी सारे धागे खुल जाएंगे और फिर आप अपने आप को ये देखेंगे, वाह मैं कहाँ आ गया हूँ। क्योंकि ये जो धागों की डोर गांठ बंधी हुई है ना, ये 1-2 वर्ष की नहीं है, कितने वर्षों की ये गांठ बंधी हुई है। तो 1 मिनट में तो नहीं खुलेगा। खुलेगा क्या? बारी बारी एक एक धागा खुलता जाएगा, क्योंकि इतने हीरे बच्चों को एक ऐसे जाल में बांध के रख दिया है। और जब स्वतंत्र होंगे तो ये सोचेंगे कहाँ में छुपा हुआ था। आप ये सोचो कि जाल को काटने वाली कैंची मिल गई है। ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे। ओम। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा, नमस्ते। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। आज का वरदान है पद्मा पदम भाग्यशाली भव। आज सभी पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चों को बाप दादा देख रहे हैं। एक एक विश्व के शोकेस के अंदर अमूल्य रत्न है। वर्तमान फरिश्ता रूप, भविष्य देवता और मध्य में पूज्य रूप। तीनों ही रूप कितना श्रेष्ठ है। हर एक रत्न कोटों में कोई में से भी कोई है। ऐसे ही अपने आप को समझते हो? अच्छा, ओम नमः शिवाय।